अगल बगल के दुकानदार भाइयों में हुआ लड़ाई झगड़ा। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस। थाना से तिकोना इलाके के पेट्रोल पंप रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अगल बगल के दुकानदार भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसकी सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई। दोनों भाइयों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि आइंदा गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा न हो, अन्यथा की स्थिति में दोनों पक्षों को थाने पर बैठाया जाएगा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आए दिन यहाँ पर दोनों भाई लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। 2 दिन पूर्व साईं मंदिर के पास साइकिल सवार के 22,000 रुपये उचक्कों द्वारा उड़ाए जाने का मामला अब तक पुलिस के हाथ खाली। थाना से तिकोना इलाके के साईं मंदिर के पास बैंक से रुपए निकाल कर खाए जा रहे साइकिल सवार युवक के रुपयों से भरे झोले पर बाइक सवार 2 उचक्कों ने हाथ साफ कर दिया था, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी, परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वही पीड़ित लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना इलाके के साईं मंदिर के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर कोटवा निवासी एक व्यक्ति बैंक से रुपए निकाल कर जा रहा था, तभी उसके 22,000 रुपयों पर उचक्कों ने हाथ साफ कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष ने सरयू नहर विभाग पर लगाया घोटाले का आरोप। पत्र भेजकर की कार्रवाई की मांग। थाना से तिकोना इलाके के अलग अलग स्थानों में गुणवत्ता विहीन कार्य करवाकर सरकारी धन की लूट किए जाने के संबंध में, माइनर सफाई के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किए जाने के संबंध में और ड्रेन सफाई के नाम पर सरकारी धन की लूट किए जाने के संबंध में लाखों रुपयों की हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है और इस मामले की जांच की मांग की है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से इकोना अस्पताल परिसर में कूड़े में सड़ रहे पुराने वाहन। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुराने वाहन जिनका चलन बंद कर दिया गया है, ऐसे वाहनों को इकट्ठा एक जगह खड़ा कर दिया गया है, जो कूड़े और पानी में सड़कर अपनी दुर्दशा को बयां कर रहे हैं। आपको बता दें, हेल्थ विभाग की लापरवाही के चलते ऐसे लाखों के वाहन कूड़े में सड़ने को विवश हैं। ना तो इन्हें कहीं भेजा जा रहा है और ना ही इनकी नीलामी कराई जा रही है, जिससे चलते सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर की ये तस्वीरें। साप्ताहिक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए इकोना कस्बे में निकले उप निरीक्षक। लोगों को दुकान बंद करने के दिए निर्देश। इकोना कस्बे की ये तस्वीरें, जहां पर साप्ताहिक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कस्बा प्रभारी उप निरीक्षक शिव कुमार शर्मा और उप निरीक्षक ओम प्रकाश दुबे कस्बे में निकले और उन्होंने दुकानदारों से दुकान बंद रखने की अपील की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना इलाके के संजय पार्क के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कस्बा प्रभारी दोनों उप निरीक्षकों ने इकोना कस्बे में चल कर दुकानदारों से वार्तालाप किया और दुकानें बंद करने के निर्देश दिए। कोई भी आज और कल दुकानें ना खोले, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पुलिस ने दुकानदारों से निर्देशित किया है कि दुकानों को बंद रखें तथा लॉकडाउन नियमों का पालन करें, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना कस्बे के संजय पार्क के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने व्यापारी और दुकानदारों को निर्देशित किया। बिदोहनी निवासी चोटिल युवक ने इकोना थाने पर पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के नत्थापुरवा में बिदोहनी निवासी साधु राम कोरी पुत्र राजा राम अपने भतीजे के शादी में आया हुआ था। वहीं पर विपक्षियों ने उसको खेत की तरफ बुला ले जाकर उसके साथ मारपीट की तथा उसका मोबाइल आदि छीन लिया और जमकर पिटाई की गई, जिससे पीड़ित काफ़ी चोटिल हो गया। रात में कहीं पर उसने निजी चिकित्सक के यहाँ दवा उपचार कराया और सुबह सवेरे इकोना थाने पर पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध मारपीट की शिकायत करते हुए इकोना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कहाँ घर है? चोट कहाँ लगी है? बिदोहनी में कि यहाँ नत्थापुरवा में? बारात आए थे? कहाँ गया? बारात आना हमारे भाई बड़ा लड़का के शादी रहा, साथ मिला रहे तो अब रात के यहाँ साहब मारिन हमें जो है कई लोग
7 लोग नारिंग हैं। कोई झगड़ा था पहले से? कुछ ना है, हमारे हम नात बात हुई, हमसे कौन झगड़ा। सातों पहचानते हो नहीं ना पहचानते? एक जन का पहचान थे कि हमारे नातेदार हूँ, उन्हें हमें लेके गए, उनका हम चीने गए थे, हम दूसरे से नहीं मतलब ना दूसरे हम जानी थन कि यहाँ रात को दवा ववा कहाँ कराया? अभी साहब गाँव में पट्टी बंधाई है। रात में पुलिस को सूचना नहीं दी? हाँ कुछ नहीं, वो हो तब बाबा आप कुछ नहीं किए। अकबरपुर निवासी युवक ने इकौना थाने पर पहुंचकर विपक्षी प्रमोद यादव के विरुद्ध मोबाइल छीन लेने का लगाया आरोप। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के अकबरपुर निवासी शिव प्रसाद दुबे पुत्र राजेंद्र प्रसाद दुबे ने इकौना थाने पर पहुंचकर बताया कि उसका साला विपक्षी प्रमोद कुमार ने उसकी मोबाइल ले ली और जब उसकी मोबाइल की मांग की गई तो उसके साथ मारपीट और धमकी दी गई। ऐसे में पीड़ित युवक ने इकौना थाने पर पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इकौना इलाके के कोटवा अनहरपुरवा भगवानपुर बनकर में बाढ़ का पानी भर जाने से लोगों की परेशानियां काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं। इकौना इलाके के कोटवा की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों पर पानी बह रहा है और लोग परेशान हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सबसे तेज खबर साउथी चैनल पर आप देख पा रहे हैं। इकौना इलाके के कोटवा की ये तस्वीर जहाँ पर सड़क पर पानी बह रहा है और लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को उपकेंद्र तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वहीं भगवानपुर अनहरपुरवा की ये तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है और किसानों को काफ़ी नुकसान का अंदेशा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना भिनगा मार्ग के अनहरपुरवा भगवानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं। इस बार बेवक्त आए पानी के सैलाब ने किसानों की मेहनत से बोई गई नर्सरी, मेथा आयल आदि फसलों पर पूरी तरह से दुष्परिणाम दिखाया है। वहीं इकौना इलाके के बाईपास की ये तस्वीरें जहां पर बाईपास से बस स्टॉप जाने वाले मार्ग पर जल भराव है, जिसके चलते कई घर पानी में डूबे हुए हैं। वहीं लोगों को घर से बाहर निकलने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही है। साथ ही जहरीले जीव जंतु का लगातार भय बना हुआ है। इकौना इलाके के बाईपास की ये तस्वीरें जहां पर बाईपास से बस स्टॉप जाने वाले मार्ग पर भीषण जल भराव के चलते कई घरों में पानी घुस गया है और लोगों को जहरीले जीव जंतु का खतरा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को गंदे पानी में से होकर घर से बाहर निकलने के लिए जाना पड़ता है, जिससे लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं।